तो जैसा कि सर्दियों की शुरुआत है और सर्दियों में मछली की यखनी बहुत ही मुफीद चीज़ है। आप अपने घर में अपने बच्चों को लाजमी पिलाएं, इसे बना के ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। मेहमान के सामने भी इसको पेश करें, मेहमानों को भी खिला सकते हैं आप। तो सर्दियों का तोहफ़ा, बहुत ही मज़ेदार तोहफ़ा, ये ऐसी रेसिपी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कि जो भी इस रेसिपी को खाएगा वो इसको ज़रूर याद रखेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम अली मंजर और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। तो जी आज मैं बनाने जा रहा हूँ मछली का सालन, मछली की यखनी। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार होगी, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काइंडली मेहरबानी होगी आपकी। और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी फिश करी बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल फुल गर्म करके इसमें हम फिश फ्राई करेंगे। सबसे पहले मछली को फ्राई किया जाएगा। तो ऑयल गर्म होने का इंतजार करते हैं। तो जी ऑयल को हमने फुल गर्म कर लिया है। ऑयल को फुल गर्म इसलिए करना है, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है ऑयल को, क्योंकि मछली जो है ये फिर कढ़ाई में या बर्तन में नीचे जम जाती है, जाके चिपक जाती है बर्तन के साथ। इसलिए हम ऑयल को फुल गर्म करेंगे। तो ऑयल हमारा फुल गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें फिश जो है ये ऐड कर देते हैं। मछली को फ्राई होते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं। फुल हाई फ्लेम हमने किया हुआ है इसका और मछली हमने तकरीबन फ्राई कर ली है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे। आप चेक कर सकते हैं इसकी लुक। इसे बाहर निकाल लेंगे किसी बर्तन में। इसे फ्राई कर लेंगे जैसे हमने पहली मछली फ्राई की है। तो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तमाम फिश को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इसे बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह सारी मछली को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसी ऑयल में प्याज ऐड कर देंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको हमने बारीक तरीके से काट लिया है। और प्याजों को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। ओके, तो जी हमने प्याजों को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च का ये हमने पेस्ट तैयार किया था, इसको ग्राइंड करके ग्राइंडर के जग में डाल के तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चों का हमने पेस्ट तैयार किया है, ये हम इसमें डाल देंगे। तो जी टमाटर और हरी मिर्चों के पेस्ट को पकते हुए तकरीबन 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च का ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी का डाल देंगे और 1 चम्मच नमक का। और अब तमाम मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो जी इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच सूखे धनिया का डाल देंगे और 1.5 चम्मच हम गरम मसाले का पाउडर इसमें डालेंगे। तो जी मसाले की जो भुनाई है ये तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। जी
मसाले की भुनाई जो है हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। घी तमाम मसाले ने अपना छोड़ दिया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ये भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे यखनी के लिए। ये 1 लीटर पानी है और 1 किलो हमारे पास मछली थी, तो ये 1 लीटर पानी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और कढ़ाई को ढक देंगे और पानी में जो हमने पानी इसमें डाला है यखनी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो माशाल्लाह जी पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह। तो जी इस टाइम पे हम इसमें जो मछली हमने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। एक एक पीस उठा के हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। और बड़े ही आराम के साथ हम इसमें मछली ऐड करेंगे क्योंकि इसके टूटने का खतरा होता है। बिस्मिल्लाह। तो ये जो मछली हमने फ्राई करके रखी थी वो हमने यखनी में ऐड कर दी है। अब हम इसको दोबारा ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको 5 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे। तो माशाल्लाह जी 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी जो मछली की यखनी है बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई है माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी जो यखनी है मछली की ये तैयार हो गई है, ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है मछली की यखनी तैयार हुई है, ये चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह जी बहुत ही टेस्टफुल हमारी मछली की यखनी, या इसे हम फ़िश करी भी बोल सकते हैं, ये हमारी तैयार हो गई है। तो मज़ेदार सी मछली की यखनी तैयार करने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो इसी के साथ अपने प्यारे भाई कासिम अली मंजर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।